हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। ये आपकी लास्ट यूनिट है क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की। तो एनसीईआरटी में ये है आपका चैप्टर नंबर 11। तो आज की क्लास में हम ये सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं? तो उससे पहले आपको फुटप्रिंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फुटप्रिंट्स हमारी रियल लाइफ में क्या होते हैं? जब हम रेत में चलते हैं तो हम अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए चलते हैं, मतलब कि हम अपनी पहचान छोड़ते हुए जा रहे हैं वहां पे। तो वैसा ही कुछ इंटरनेट पे होता है। जब आप इंटरनेट पे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो वहां पे, इसका मतलब है कि इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो आप अपने निशान भी वहां पे छोड़ते हुए चल रहे हो। ये जो छोड़े हुए निशान है, जो आपकी पहचान कह सकते हो एक टाइप से, इनको बोला गया है डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो ऑनलाइन जितनी भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ रहे हो इंटरनेट पे, जिनको बोला गया है डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो whenever we serve the internet using smartphones, tablets, computer, we leave a trail of the data reflecting the activity performed by us online, which is our digital footprint. तो जो भी आप इंटरनेट यूज करते हो, चाहे वो स्मार्टफोन पे हो, टैबलेट पे हो या कंप्यूटर पे हो, तो वहां पे जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वहां पे हम कुछ डेटा पीछे छोड़ते हुए चल रहे हैं, जिनको बोला गया डिजिटल फुटप्रिंट। नेक्स्ट है, अवर डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी क्रिएटेड और यूज्ड विद और विदाउट अवर नॉलेज। तो इसका मतलब है जो भी आपके डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो रहे हैं वहां पे, वो हो सकता है हम जानबूझकर क्रिएट कर रहे हो या हमारी नॉलेज के बिना वो क्रिएट हो रहे हो ऑटोमेटिक। तो ये हमें नहीं पता चलता है कई बार। तो जैसे आप कोई भी वहां पे आइटम सर्च कर रहे हो गूगल पे, तो जब सर्च करते हो और दोबारा जब गूगल ओपन करते हो, तो आपने जो जो सर्च किया है वहां पे हिस्ट्री में दिखाता है वो। या फिर आप कई बार ऑनलाइन कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो, कोई भी फॉर्म भरते हो, तो वहां पे आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो दोबारा से भरने के टाइम, दोबारा फॉर्म भरने के टाइम अपने आप ऑटोमेटिक वहां पे सजेशन आ जाती है कि फोन नंबर ये था, नेम आपका ये था, तो आप वहां से उठा लेते हो। तो इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन हम अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं और कुछ एक्टिविटी आपकी नॉलेज के बिना वहां पे ऑनलाइन स्टोर हो रही है। तो इट इंक्लूड्स वेबसाइट्स वी विजिट, emails we send, or any information we submit online, along with the computer IP address, location or other device specific details। अब डिजिटल फुटप्रिंट में क्या क्या आ सकते हैं आपकी? तो जो भी आप वेबसाइट विजिट कर रहे हो, जो भी ईमेल आप सेंड कर रहे हो, कोई भी और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो आप सबमिट कर रहे हो, या इसके साथ में आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, लोकेशन या आपके डिवाइस की डिटेल, ये सब आपकी आती है डिजिटल फुटप्रिंट में। सच डाटा कुड बी यूज्ड फॉर टारगेटेड एडवर्टीजमेंट और कुड आल्सो बी मिसयूज्ड और एक्सप्लॉइटेड। मतलब कि इसी टाइप के डाटा को यूज किया जाता है फर्दर टारगेटेड एडवर्टीजमेंट के लिए। मतलब कि आपके सामने जब कोई भी एडवर्टीजमेंट आती है, मान लो उस एडवर्टीजमेंट से पहले आपने कुछ गूगल पे सर्च किया, कोई मोबाइल फोन, तो जब आप मोबाइल फोन सर्च कर रहे हो, तो एक टाइप से आप डिजिटल फुटप्रिंट वहां पे छोड़ रहे हो। अब आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, तो आपके सामने इंस्टाग्राम में भी कोई एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी, लेकिन वो मोबाइल से रिलेटेड होगी। फेसबुक ओपन कर रहे हो, फेसबुक पे भी आपकी एडवर्टीजमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि हर जगह टारगेट हो चुके हो आप। अब वो कैसे हुए? क्योंकि आपने एक जगह पे सर्च किया। तो इंटरनेट ने आपके इंटरेस्ट को जानते हुए हर जगह जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो, वहां पे एडवर्टीजमेंट आपके सामने आनी स्टार्ट होगी उसी टॉपिक से रिलेटेड। और कई बार यही इंफॉर्मेशन मिसयूज भी की जाती है। तो दस इट इज गुड टू अवेयर ऑफ द डाटा ट्रेल वी माइट बी लिविंग बिहाइंड। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि आप किस टाइप का डाटा वहां पे छोड़ रहे हो इंटरनेट पे। दिस अवेयरनेस शुड मेक अस cautious about what we write, upload, download or even browse
ऑनलाइन। तो ये होता है डिजिटल फुटप्रिंट्स। जब हम इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे हम सबमिट करते हैं, जो भी हम वहां पे सर्च करते हैं, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हो, आप अपने क्रेडिट कार्ड की भी डिटेल दे रहे हो, आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल दे रहे हो, तो वट एवर द एक्टिविटी यू परफॉर्म, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब ये कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और सेकंड होता है आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। अब ये एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स विच इंक्लूड डेटा दैट वी इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन, जो हम जानबूझकर सबमिट करते हैं ऑनलाइन, वो कहलाते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, या कोई भी ईमेल लिख रहे हो वहां पे, या किसी भी पोस्ट पे आप कमेंट कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हो वहां पे, किसी भी मोबाइल ऐप के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू। अब ये सब फुटप्रिंट्स कौन से? आपके एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब दूसरा होता है आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। द डिजिटल डाटा ट्रेल वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली is called as passive digital footprints. अब this include the data generated when we visit a website या use a mobile app या browse a internet, मोबाइल ऐप या फिर ब्राउज ए इंटरनेट। तो अनइंटेंशनली आपने क्या किया? कोई भी ऐसे ही वेबसाइट विजिट कर ली, कोई मोबाइल ऐप यूज कर ली, इंटरनेट ऐसे ही आपने ब्राउज कर लिया, मतलब कि वहां पे कुछ सर्चिंग कर रहे हो अनइंटेंशनली। एक टाइप से आप एक्टिविटी यहाँ पे भी कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो और अपने निशान छोड़ रहे हो। इस टाइप के डिजिटल फुटप्रिंट को बोला गया पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स।